बहुत बहुत प्रणाम आपका। डॉक्टर जयसिंह आर्या जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज अनुगुंज के पटल पर हम लाइव अनुगुंज के पटल पर लाइव आ चुके हैं और आप सबका की प्रतीक्षा है हमें। आप लोग जुड़िए। कल होली का खेल है, होली खेलते हैं कल और आज होलिका दहन का कार्यक्रम है। तो आज हमारे बीच बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए डॉक्टर जयसिंह आर्या जी उपस्थित हैं और कुछ थोड़ी सी हम लोग बातचीत भी करेंगे। राजीव प्रखर जी मुरादाबाद से बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजीव प्रखर जी आपका। उनके सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय हमारी अनुजा चक्रवर्ती जी, निवेदिता जी और भाई भूपेंद्र टिक्कू जी और सभी जितने भी यहाँ पर अनुगुंज के काव्य के जितने भी रसिक हैं, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम जी। तो एक ये भी अच्छी बात है, जब भी हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है अनुगुंज का, उसी समय हमारे यहाँ संध्या समय होता है, तो हम बंगालीज में शंख बजाते हैं। उसी समय माँ का शंख बजता है पूजा आसन में। तो ये भी बहुत शुभ मुहूर्त की बात है कि ईश्वर का एक आशीर्वाद रहता है हमारे कार्यक्रम के ऊपर। विनय प्रताप सिंह, ये शुभ आशीर्वाद है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम थोड़ी सी होली की बात भी करना चाहेंगे आपसे। आप थोड़ा बताएं कि आपके जमाने में होली कैसे खेली जाती थी, कैसे खेलते थे आप लोग? हमारे जमाने में तो होली का अलग ही मजा था, अलग ही महत्व था। आजकल की पिचकारियां, जैसे आजकल पिचकारियां चलती है, तरह तरह की पिचकारियां बच्चों को आकर्षित करने के लिए, उस समय इस प्रकार का आकर्षण नहीं था। हम तो कांच की बोतलों में रंग लेकर उनसे जो है होली खेलते थे, रंग भरकर उसमें, और एक दूसरे को जो है कीचड़ में डुबाते थे और होली के गीत गाते थे, पकोड़े खाते थे, गुंजिया खाते थे और मिलजुल कर जो है अपना होली मनाते थे। और उस जमाने में एक रंगों की टोलियां भी चलती थी ना, जैसे मुझे याद है कि मेरे मदर की और उस जमाने में मित्रों की टोलियां होली पर चलती थी, पूरे बाजार में घूमती थी। जो भी मित्र मिलता था उसको गुलाल लगाते थे और बड़े प्यार से गले मिलते थे। उस समय की बात ही कुछ और थी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ होली पर कि सीखो होली पर बासंती रंग बिखराना। सीखो होली पर बासंती रंग बिखराना, सीखो कांटों में भी फूलों सा मुस्काना। जन गण मन की धड़कन, जन गण मन की जो धड़कन में रच जाए, देश भक्ति के ऐसे गीत ही तुम गाना। सीखो होली पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपने जो सुनाया। कुछ गीतों से शुरुआत कर दीजिए कार्यक्रम की डॉक्टर साहब। अभी होली पर ही मैं एक दो मुक्तक और सुनाना चाहता हूँ आपको। जी स्वागत है। संग है तो होली है, आपका संग है तो होली है, फागुनी रंग है तो होली है, फागुनी
रंग है तो होली है, जिसको पी कर ये मनवा झूठे, जिसको पी कर ये मनवा झूठे, प्रेम की भंग है तो होली है, प्रेम की भंग है तो होली है, आपका संग है तो होली। मुझे नजर आ रहे हैं भाई विनोद भ्रंग जी, देश के श्रेष्ठ गीतकार, सहारनपुर से मुझे सुन रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूं मैं। और भाई तो हमारे बीच राजीव प्रखर जी उपस्थित हैं, विनय प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं, विनोद भ्रंग जी उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। हाँ, आप उनको जो है कहते जाओ, बारीक से मुझे नजर नहीं आ रहा पूरा। SNS मेहरा जी उपस्थित हैं, सुषमा परमार जी हैं, महेश बैसोया जी हैं, केसर कमल शर्मा जी हैं, विनय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ कवि हैं केसर कमल शर्मा जी। प्रकाश सुना जी मुजफ्फरनगर से मुझे सुन रहे हैं, उनको नमस्कार, वरिष्ठ गीतकार हैं। अमृता शर्मा जी, सीमा गुलाटी जी, हाँ नमस्कार, संगीता जी को भी नमस्कार। सविता चड्ढा जी दीदी भी आ गई हमारे बीच। आदरणीय सविता चड्ढा जी, देश की वरिष्ठ कवित्री, उनको सादर प्रणाम। और एक मुक्तक और पढ़ना चाहता हूं होली पर ही जी। रंगों की बात है तो होली है, रंगों की बात है तो होली है, प्रेम सौगात है तो होली है, प्रेम सौगात है तो होली है, प्रेम के रंग से रंगे हम सब, प्रेम के रंगों से रंगे हम सब, द्वेष की मात है तो होली है, देश की मात है तो होली है, रंगों की बात है तो होली है। ये होली पर प्यार और प्रेम का त्योहार है, ये हम सबको प्रेम से इसको मनाना चाहिए। भाई आपसी भाईचारे का विशेष महत्व है। मान लो कोई हमारे दुश्मन भी है, दुश्मन से भी गले मिलकर उसको अपना मित्र बनाना चाहिए। ये होली हमें यही संदेश देती है, आपसी भाईचारा प्रेम का संदेश हमें होली देती है। और मैं बिल्कुल नया गीत आप सबके सम्मुख लाया हूं, कल ही लिखा है मैंने गीत और आज मैंने ये डाला था, तो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। होली का बिल्कुल नया ताजा गीत आपके सम्मुख, आपकी सेवा में। आप सबको नमन करते हुए भाई विनोद भ्रंग जी, देश के श्रेष्ठ गीतकार, मुझे सुन रहे हैं सहारनपुर से। आदरणीय सविता चड्ढा जी मुझे दिल्ली से, देश की वरिष्ठ कवित्री, मुझे सुन रही है, उनको प्रणाम करते हुए भाई विनय प्रताप सिंह रुड़की हरिद्वार से मुझे सुन रहे हैं। और अनुगूंज के ये इतना बड़ा पटल है, इसके जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करते हुए गीत पेश कर रहा हूं होली का। बिल्कुल आज के माहौल पर कुछ कहने का प्रयास किया है, सुनिए। रूठो के रूठो को मनाएंगे। आदरणीय पुष्पा राठौड़ जी, पूनम जी मुझे नजर आ रही हैं, उनको सादर प्रणाम।
रूठों को मनाएंगे इस बार की होली में, रूठों को मनाएंगे इस बार की होली में, वो रंग दिखाएंगे, वो रंग बरसाएंगे इस बार की होली में, रूठों को मनाएंगे इस बार की होली में, कि गर्दिश में कोरोना की सह में है मन, गर्दिश में कोरोना की सह में है मन, कुछ समझ नहीं पाए बेचैनी में जन जन, बहुत कुछ सुंदर। समझ नहीं पाए। ये होली पर कोरोना दोबारा अटैक कर रहा है। गर्दिश में कोरोना की सह में है मन, कुछ समझ नहीं पाए बेचैनी में जन जन, संकट के धारे हैं और दूर किनारे हैं, अब उसके सहारे ही हम सब का ये जीवन, अब उसके प्रभु के सहारे, प्रभु के सहारे ही हम सब का ये जीवन, इस जीवन की नैया जो डोल रही पल पल, वो वार लगाएंगे इस बार की होली में, रूठों को मनाएंगे इस बार की होली में। अगला बंदी के एक बहुत ही गलत कार्य होली पर हमारे बंधु करते हैं। शराब पीने का जो आदत है, ये बहुत गलत आदत है, ये घर को बर्बाद करती है। शराब बहुत खराब आदत है ये। तो बंद देखें, ये बोतल तो केवल बर्बादी लाती है, ये बोतल तो केवल बर्बादी लाती है, जन जन के मानस को पथ से भटकाती है, जन जन के मानस को पथ से
भटकाती है, छोड़ो इसका दामन, अब होश में आओ भी। हर आंगन को ये तो बस नरक बनाती है, घर आंगन को ये तो बस नरक बनाती है। हम प्रेम की भंग पी कर नाचेंगे गाएंगे, अमृत छलकाएंगे, इस बार की होली में रूठों को मनाएंगे, इस बार की होली में। भाई मेर बसोया जी सुन रहे हैं, बड़े गीतकार हैं, उनको नमस्कार करते हुए एक अंतिम बंद दे रहा हूं गीत का। जी। सड़कों पर घूम रहे जो नाग गुनाहों के, सड़कों पर घूम रहे जो नाग गुनाहों के, जो बांट रहे पल पल ही घावों खिजाओं के, जो बांट रहे पल पल ही घाव खिजाओं के, जो दुश्मन के टुकड़े खाकर फुंकार रहे, जो दुश्मन के टुकड़े खाकर फुंकार रहे, वो रुख क्या बदलेंगे इन सौंधी हवाओं के, वो रुख क्या बदलेंगे इन सौंधी हवाओं के, इनका फन कुचलेंगे इस देश के सेनानी, इनका फन कुचलेंगे इस देश के सेनानी, वो पाठ पढ़ाएंगे इस बार की होली में, रूठों को मनाएंगे इस बार की होली में, रूठों को। बहुत सुंदर गीत, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मैं नाम लेना चाहूंगी श्रोताओं का, लगातार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। पुष्पा राठौर जी, मोनिका चावला कपूर जी, सविता चड्डा दी, हरी शुक्ला जी, महेश बसोया जी, पवन कुमार पवन जी, कृष्णा आर्या जी, पुष्पा राठौर जी, गीतकार है, नमस्कार। विनोद भ्रंग जी का नमस्कार, विजय कुमार विजय जी, नरेश शामली जी को नमस्कार। ये सब लोग जुड़े हुए हैं। अंजलि सिसोदिया जी जुड़ी हुई हैं। अंजलि सिसोदिया जी को नमस्कार जी। भारत वंदन न्यूज चैनल से जुड़ी हुई है अंजलि जी, उनको नमस्कार। कृष्णा आर्या जी उनको नमस्कार। सब श्रोताओं का बहुत स्वागत है और बहुत बहुत प्रणाम है आप सबको। आर्या जी कुछ बातें भी करना चाहेंगे। एक पूछना चाहती हूँ मैं कि जैसे कोरोना काल अभी भी खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारे लोगों ने मास्क हटा के घूमना शुरू कर दिया है,
तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि होली के उपलक्ष्य में उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और जी। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, कोरोना गया कब था? हुँ, कोरोना यहीं पर था। ये हुँ, हमारे जन जन की जो है लापरवाही है, उसी का जी, नतीजा यह है कि कोरोना अपने विकराल रूप में पुनः हम पर अटैक करने के लिए आतुर है और हुँ, हम सबको इससे अपने आप को बचाना है। जी, एकमात्र इसका इलाज कोई इलाज नहीं है इसका। हुँ, वैक्सीन भी, कोरोना की वैक्सीन भी एक प्रकार से मास्क का कार्य करती है। उसका कोई नहीं, जी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, वो भी पूरी नहीं, 70, 75, 80% तक जो है उससे डेवलप हो सकती है। हुँ, वो मास्क का कार्य करती है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। हुँ, मैं कहता हूं कि जागना और जगाना होगा जी, हम सबको। ये हम सब के लिए नहीं। अब हम हैं, हमारे पड़ोसी फिरे जाओ बगैर मास्क के इधर उधर, हमें उनको भी टोकना पड़ेगा। हुँ, ये जी, जरूरी है कि जागना और जगाना होगा, हुँ, अपना फर्ज निभाना होगा। वाह! वीरों की संतान है हम तो, हुँ, बनकर वीर दिखा। ये भी एक क्या वीरता बात! का कार्य। इस कोरोना को और भगाना बहुत बड़ा वीरता का कार्य है, चाहे हम वीरता का कार्य अपने घर में रहकर कर रहे हो, जी, क्योंकि ये वायरस, इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई अब तक इसकी नहीं बनी। जी, और मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी जो वैक्सीन है, ये बहुत सार्थक वैक्सीन है। ये हमारे जी, वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा प्रयास रहा है, हुँ, उनका उपहार है ये हम सब के हुँ, लिए कि इतनी जल्दी उन्होंने वैक्सीन तैयार की। और हमारे माननीय जी, प्रधानमंत्री जी का भी अथक प्रयास इसमें रहा है जी, कि बिल्कुल। विश्व के 75 देशों को हुँ, विश्व के 75 देशों को जी, तो कुछ वजह हुई है, डॉक्टर जयसिंह आर्या जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएँगे। और मैं आप सबको बहुत प्रणाम करती हूँ, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। फोन करते हैं ना, मैं डिस्कनेक्ट जी, हो जाता हूँ, तो गड़बड़ हो जाता है हाँ, हमारा। गड़बड़ हो जाता है। विश्व के 72 देशों को जी, हमने कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड की। हुँ, ये बिल्कुल, भारत का देश है। पूरे बिल्कुल। विश्व की 56% वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की। जी, मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं जी, कि उन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन, मगर लोग में आज भी भ्रम में है कि वैक्सीन हुँ, लगवाएं या नहीं लगवाएं। हुँ, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पाल रखी है लोगों ने, बिल्कुल, कि इससे बुखार आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जी, कोरोना जब हो जाएगा, कोरोना तो बिल्कुल भयानक रूप से जिसको हो जाता है वो तो बचता ही नहीं। हुँ, इसलिए ये आवश्यक है, परम आवश्यक है कि हम सब बड़ी तादाद में वैक्सीन हुँ, लगवाएं और जो हमारे हुँ, अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी हुँ, प्रेरित करें लगवाने के लिए। ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। कर्तव्य बनता है, बिल्कुल। तो मैं जी, एक घटना आपके सम्मुख कहना चाहता हूं, स्वागत कहने का है। प्रयास कर रहा हूं इसके ऊपर ही, क्योंकि मैं कोरोना को भुगत चुका। जी, नवंबर में दिल्ली में किस प्रकार का भयावह वातावरण था,
वो मैंने देखा है और मैं खुद भुक्तभोगी हूं। तो इससे हम सबको बचना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने देश को बचाना है। मैं तो अपने वैज्ञानिकों के, अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयास को उनको नमन करते हुए कहता हूं, अपने देश को नमन के लिए कहता हूं कि आंधियों में तीर बन के चमकेगा। अपने देश के लिए कहना चाहता हूं, 4 पंक्तियां कि आंधियों में तीर बन के चमकेगा, वक्त की शमशीर बन के चमकेगा, देख लेना एक दिन मेरा वतन विश्व की तकदीर बन के चमकेगा। ये विश्व की तकदीर बनाने के लिए बहुत कल सुंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश को वैक्सीनों का गिफ्ट दिया। तो ये एक कदम है विश्व की तकदीर बनने का। तो वो धीरे धीरे कदम चल रहा है हमारा देश। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए एक कोरोना पर कुछ शेर कहना चाहता हूं आप सबके लिए। स्वागत है, स्वागत। मर मर के जी रही है ये जिंदगी हमारी। ये घर बैठना कोई जीना थोड़ा ही है। इधर उधर जाने के लिए भी लोग बाग तरस रहे हैं। मर मर के जी रही है। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी आई हैं, देश की मशहूर गीतकार, उनको सादर प्रणाम करते हुए। मर मर के जी रही है ये जिंदगी हमारी, खामोश हो गई है सारी खुशी हमारी, खामोश हो गई है सारी खुशी हमारी। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ पड़ा है। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ पड़ा है। चुपचाप पड़े रहना किस्मत हुई हमारी, चुपचाप पड़े रहना किस्मत यही हमारी। मर मर के जी रही है ये जिंदगी हमारी। ये कैसी आंधी आई जिसने चमन उजाड़े। मैंने अपने दिल्ली में एक दिन में अपने पड़ोस में ही 3 मौतें देखी हैं कोरोना से। ये कैसी आंधी आई जिसने चमन उजाड़े, हमको डरा रही है ये बेबसी हमारी। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते क्योंकि ये कोरोना कहां से अटैक कर रहा है पता ही नहीं कुछ भी। ये कैसी आंधी आई जिसने चमन उजाड़े, हमको डरा रही है ये बेबसी हमारी के जहरीला वायरस है, रहना है इससे बचकर। आदरणीय डॉक्टर केशर कमल शर्मा जी पानीपत से मुझे सुन रहे हैं, उनको नमस्कार करते हुए उनकी तरफ से कहना चाहता हूं कि जहरीला वायरस है, रहना है इससे बचकर, घर में ही बच सकेगी
ये जिंदगी हमारी घर में ही बच सकेगी, ये जिंदगी हमारी मर मर के जी रही है, ये जिंदगी हमारी। अंतिम बन वो कहना चाहता हूं, अंतिम शेर मिडिल का, हम वक्त के खिलाड़ी, हम वक्त के खिलाड़ी, डरते नहीं किसी से, हम वक्त के खिलाड़ी, डरते नहीं किसी से, हर जंग जीतने की आदत रही हमारी, हर जंग जीतने की आदत रही हमको ये जंग है, ये जंग हमें घर में रहकर और सामान्य दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, और जो भी प्रिवेंशन हमें लेना है, चाहे काढ़ा हो, कुछ भी हो, गिलोय हो, वो हम सब इसका प्रयोग करें और अपने आप को बचा सकते हैं। इससे लड़कर अपनी जान को बचा सकते हैं और इसको भगा भी सकते हैं। आदरणीय हरीश शुक्ला जी मुझे सुन रहे हैं, सुल्तानपुर से मशहूर कवि है, उनको नमस्कार कर रहा हूं। और बोलो आदरणीय, और क्या सुनाना, जो आप कहोगे उसी रंग में सुना दूंगा। 2 सवाल आपसे बहुत खास पूछने हैं मेरे को आपसे। एक तो ये कि मैंने जो आपके अंदर, जैसे इस उम्र में भी आपके अंदर जो एक ज्वाला, एक आग देखी हुई है, जो आप अपनी कविताओं में जो एक वीर रस की जो कविताएं बोलते हैं और जो एक ओज वाणी से आप बोलते हैं, और देखा गया कि बहुत सारी समाज की जो गलत बातों का आप विद्रोह करते हैं अपने गीतों में और बहुत बुलंद तरीके से आप उसको बोलते हैं। तो मेरे को एक जिज्ञासा ये है कि जब आप यंग रहे होंगे, जब आप युवा रहे होंगे, तब भी आप किसी भी गलत बात का विद्रोह करने के लिए खड़े हो जाते होंगे ना? थोड़ा तो कुछ ऐसा अनुभव बताएं। मैं जो हूँ शुरू से ही जो हूँ देश के प्रति, मैं आर्य समाज का एक सेवक लगा लो। आर्य समाज ऐसी संस्था है जिसने वीर पैदा किए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, लाला लाजपत राय, ये सब आर्य समाज की देन है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो मैं इस संस्था में पला बढ़ा हुआ हूं, और साथ ही आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है वो भी देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। तो उन्हीं के मैं पढ़ कर मैं पल पल के जो भी कुछ सीखा हूं, तो वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। उस समय तो आप अपने युवा पीढ़ी में भी किसी भी गलत बात के लिए खड़े हो जाते होंगे ना, अपने ऑफिस वगैरह में, ये पूछना चाह रहे थे। हाँ नहीं, मैं बहुत खूंखार दबंग टाइप के थे। रहा हूँ। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में अपने फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ मेरठ यूनिवर्सिटी में, और फुटबॉल का खिलाड़ी भी अग्रिम पंक्ति का खिलाड़ी, हमेशा कैप्टन मैंने की है। मैं पीछे रहकर काम करने वाला नहीं। हाँ, समझ आता है आपको देख के। हाँ, तो ये मेरा शुरू से ही रहा है, बचपन से ये चला। जी। कभी पीछे नहीं रहता, गलत बात को सहन नहीं करता बिल्कुल भी। ये मेरी बहुत आदत अच्छा। है। तो जी, कुछ वीर रस का सुना दीजिए इसी बात पर। अभी वीर रस का मैं वीर रस का सुनाना चाहूंगा आपको। जी, वीर रस का सुनना चाहो या अलग ही रस सुनना चाहो? कह रहे हैं अभी भी, भूपेन टिक्कू जी कह रहे हैं आपको अभी भी दबंग ही हैं आप, वो कमेंट आया आपके लिए। भूपेंद्र जी को नमस्कार। हमारे जाबाज पानीपति जी का एक मुझे याद आया है जी। अब से 40 साल पहले
कि दब के रहने से कुछ नहीं होता, दब के रहने से कुछ नहीं होता, कुछ न कहने से कुछ नहीं होता, जी बात कहने से बात बनती है, कुछ न कहने से कुछ नहीं बनता। क्या बात। तो मैं बहुत वीर सुंदर। रस का कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके सम्मुख। जी स्वागत। और टिक्कू जी को नमस्कार करते हुए, बड़े रत्नाकार हैं टिक्कू जी, हमारे अनुगुज के एक आधार स्तंभ है, उनको प्रणाम करते हुए कुछ मुक्तक कहना चाहता हूँ। जी स्वागत। किस प्रकार से गलवान की घाटी में हमारे 20 जवान उन्होंने अपना बलिदान दिया लड़ते लड़ते, हमें बहुत दुख हुआ, परंतु हमारे रणबांकरों ने 20 के बदले 50 को ठोका। उससे हम सब भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो गया, मस्तक हमारा। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं अपने देश के लिए। है वतन मेरी जान बोलेगा, है वतन मेरी जान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, अब वतन मेरी जान। क्या बात है, बहुत सुंदर। अकेला जी मुझे सुन रहे हैं, गोरखपुर से, देश के मशहूर गीतकार हैं, गोरखपुर से मुझे सुन रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। मैं सादर प्रणाम करता हूं आदरणीय अकेला जी को। एक मुक्तक और देखें। जी प्यार की एक जुबान बन जाऊं, प्यार की एक जुबान बन जाऊं, सारे अधरों की शान बन जाऊं, सारे अधरों की शान बन जाऊं, काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, देश भारत की जान बन जाऊं, देश भारत की जान बन जाऊं। एक मुक्तक और देखिए। गलवान के बाद हमारे देश के युवाओं में जो देशभक्ति का रक्त उनकी धमनियों में दौड़ा, एक मुक्तक कहना चाहता हूं। जी स्वागत है। देश के युवाओं की तरफ से। फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, अपनी सारी जवानी लिख दूंगा, अपनी सारी जवानी लिख दूंगा, अपने भारत की खुशी की
खातिर, अपने भारत की खुशी की खातिर मैं अपनी जिंदगानी लिख दूंगा, बहुत मैं सुंदर। अपनी जिंदगानी। आप पढ़ दो कौन कौन आए हैं। निशी सिंह जी जी, पटना सुन रही है, मुझे उनको नमस्कार। पूनम शर्मा जी सुन रही है, उनको सादर प्रणाम। और सतीश अकेला जी सुन रहे हैं, उनको सादर प्रणाम। भाई विनोद जी, भरंगी मुझे सुन रहे हैं कानपुर से, उनको सादर प्रणाम। सविता चड्ढा जी सुन रही है, उनको सादर प्रणाम। और बाकी आप निवेदिता जी जी, पंकज परिमल जी सुन रहे हैं आपको। खेमचंद नमस्कार। सहगल जी खेमचंद सहगल जी सुन रहे हैं आपको। हेमचंद जी जज्जर से सुन रहे हैं, मशहूर गजलकार हैं, उनको सादर प्रणाम। मेरे वरिष्ठ हैं। गायत्री जोशी जी सुन रही हैं। जोशी जी को प्रणाम। गायत्री जी। जी, आभा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, वो सुन रही हैं आपको। आभा जी को नमस्कार। और डॉक्टर दमयंती शर्मा लगातार बनी हुई है। दमयंती शर्मा जी को सादर प्रणाम। दमयंती जी के साथ साथ कर्नल साहब भी मुझे सुन रहे होंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वे भी मैं अवश्य सुनते हैं मुझे, वाह। कर्नल साहब। तो मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। जी, हमारे स्वागत है। बड़े भगत सिंह ने एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। जी, ये भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जी, जिंदाबाद। इसको जी, इस विजय नारे प्रेमी को जी भी आ गए हमारे साथ। विजय प्रेमी जी को नमस्कार, मेरे अग्रज हैं, नमस्कार। फादर प्रणाम मेरठ से। हम्म, तो एक नारा उन्होंने दिया, इनकलाब जी, जिंदाबाद। इस नारे को हमारे तथाकथित कामरेड भाइयों ने, मैं भाई भी नहीं कह हम्म, सकता क्योंकि देश को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, हम्म, इन्होंने उस नारे को कैच कर लिया हम्म, और जहां जाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, वहीं जाकर देश को बर्बाद करने के लिए, उसकी बाधित करने के लिए बैठ जाते हैं। वो नारा हम्म, इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह जी ने दिया है हमें, तो मैं हम्म। उस नारे पर एक गीत करना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा। कर्नल साहब आपको सुन रहे हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा लिख रही हैं और वो आपकी हाँ रचनाओं की प्रशंसा भी कर रहे हैं और सादा नमस्कार भी बोल रहे हैं। हाँ, तो वो तो मुझे पता है, मैं सुनने में कर्नल साहब जरूर सुनते हैं मुझे, और उनके कमेंट भी आते हैं। कर्नल साहब जी, को नमस्कार करते हुए मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ, जी, इनकलाब स्वागत गीत है। से अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। कि सच कहने से कब डरता हूँ। बिल्कुल नई रचना सुना रहा हूँ, पहली बार अनुगुण के पटल से। जितनी रचना सुनाई है बिल्कुल नहीं। सच कहने से कब डरता हूँ, इनकलाब का स्वर भरता हूँ, इनकलाब का स्वर भरता हूँ, कि मेरा काम है कविता कहना, गंगा की धारा सा बहना, हर मुश्किल बहुत सुंदर। में हंसते रहना, कि अपनी वाणी की वीणा से, अपनी वाणी की वीणा से औरों की पीड़ा हरता हूँ, इनकलाब का स्वर भरता हूँ। सच कहने से कब डरता हूँ, इनकलाब का स्वर भरता हूँ, कि चलता हूँ मैं तलवारों पर, खूब तपा हूँ
अंगारों पर, फिर झपटा मैं अंधियारों पर, क्या बात है। कि इनके बाहर भीतर तम है, जिनके बाहर भीतर तम है, उनमें उजियारा भरता हूँ। इनकलाब का स्वर भरता हूँ, सच कहने से कब डरता हूँ। इनकलाब का स्वर भरता हूँ। अंतिम बंद दे रहा हूँ गीत का। बहुत बढ़िया। भाई विजय प्रेम जी को नमस्कार करते हुए कि भारत की माटी में खेला, मन में सद्भावों का मेला, सुख दुख सब कुछ हंस कर झेला, कि भारत के गौरव गरिमाहित, भारत के गौरव गरिमाहित, मैं निस दिन जीता मरता हूँ। इनकलाब का स्वर भरता हूँ, सच कहने से कब डरता हूँ। इनकलाब का स्वर भरता हूँ, इनकलाब का स्वर भरता। दमयंती शर्मा जी, मन में सद्भाव का बहुत मेला। बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई बहुत विजय सुंदर। प्रेम, महेश बेसोया जी का कमेंट पढ़े, बहुत बढ़िया कमेंट दिया उन्होंने। और लिखा है दबंग नौजवान की दबंग शब्द रचना दबंग आवाज के साथ। मेरे जी का नमस्कार गोसाई जी को। बहुत बढ़िया। आपसे एक सवाल पूछना है और वो सवाल पूछे बगैर तो मैं जाऊंगी नहीं। तो ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये 1 घंटे का कार्यक्रम जो है वो मेरे उसमें कुछ जमता नहीं। नहीं, आप उसके बाद भी सुना दीजिएगा, हम बैठे हुए हैं सुनने के लिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप जो पूछोगे उसी उपलक्ष्य में सुनाऊंगा मैं। हाँ। सवाल ये है, मतलब हम जानना चाहते हैं, आपसे ना हमने बहुत कुछ सीखा है और फिर भी सीख नहीं पाते हैं। आपके अंदर जो देखा वो हमारे अंदर नहीं है। अभी आपके अंदर ना एक कंसिस्टेंसी है, मीन्स आप सब लोगों के एकल काव्य पाठ सुनने भी जाते हैं। जितने लोग आपको निमंत्रण देते हैं, आप सबके एकल काव्य पाठ सुनते हैं और टाइम से सुनते हैं, आप मिस नहीं करते। हम आपका एकल काव्य पाठ मिस कर सकते हैं, बट आप मिस नहीं करते, सबसे बड़ी खूबी ये है। प्लस आपका एकल काव्य पाठ जो लोग मिस कर देते हैं, आप उनको भी बता देते हैं कि अगर आपने मिस कर दिया तो आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ये रिकॉर्डिंग है, इसको सुन लीजिए। मतलब इतनी बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो लोग आपके एकल काव्य पाठ सुनने आते हैं, आप उनको फोन करके धन्यवाद भी बोलते हैं। मतलब ये चीजें सीखने वाली हैं, ये चीजें सबके अंदर नहीं होती। तो आप इतना अच्छी तरीके से, इसको कहते हैं ना लाइजनिंग, इस चीज को मेंटेन कैसे कर पाते हैं इतनी, मतलब ये एक बहुत सुंदर आदत है आपकी, जो कि हम भी सीखना चाहते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाता। मेरे अग्रज राजगोपाल सिंह जी बहुत मशहूर कवि हुए जी। उनकी गजल का कुछ शेर मुझे याद आए हैं जी। कि चढ़ते सूरज को लोग जल देंगे, चढ़ते सूरज को लोग जल देंगे, जब ढलेगा तो मुड़ के चल देंगे। वाह। कि तुम हमें नित नई व्यथा देना, तुम हमें नित नई व्यथा देना, हम तुम्हें रोज एक गजल देंगे। क्या बात। आप अगर किसी को नमस्ते करोगे जी, तो दूसरे का सिर हमेशा आप झुक जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत तो सीखने को मिलता है। ये जरूरी है। अगर हम अपने कनिष्ठ को
कनिष्ठ हम्म समझकर उसका रत्ना पाठ सुनने नहीं जाएंगे, जी कि अहम अहम में ही डूबे रहेंगे, तो हमें कौन हम्म सुनने के लिए आएगा। जी, तो कितनी ये बड़ी जरूरी बात है, है। हम अगर आपको सम्मान देंगे तो आप भी हमें सम्मान देंगे। बिल्कुल, बहुत तो सुंदर बात बोली आप। ये हम आपस में सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है। हम्म तो ये सम्मान की बात है, बिल्कुल एक बिल्कुल। को सुनना और उसकी रचनाओं पर प्रतिक्रिया देना, जी ये एक दूसरे का सम्मान करना, ये अपने आप में हमारे अंदर होना चाहिए सबके। मैं अपने बिल्कुल लिए कहता हूँ, आप सबके भी होना चाहिए। मैं थोपना नहीं चाहता, आप किसी का जी सम्मान करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपके हम्म अंदर क्या है क्या नहीं है वो आप जानते हो, जी मगर होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत सही बात बोली आपने। डॉक्टर साहब, मेरी एक आपकी रचना मेरे को बहुत पसंद है, जो गांव वाली है ना, वो जरूर अच्छा सुनाइए, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, गांव की तो मेरी कई रचनाएं हैं। एक चलो बहुत स्पेशल रचना है वो। चलो याद आएगी तो मैं सुना देता हूँ। जी गांव की रचना सुनाने से पहले मैं गांव के एक दो दोहे कहना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। अभी बसंत का मौसम चल रहा है, फागुन का मौसम भी चल रहा है। एक चित्र देखें, दोहे में किस प्रकार से कवि एक चित्र खींचता है। दो पंक्तियों में जी चित्र। सर सर करती खेत में, फर फर करती जाए। वाह सर सर करती खेत में, फर फर करती जाए। पवन हमारे गांव में गीत सुरीले गाए। पवन हमारे गांव में गीत सुरीले गाए। और एक गांव का और देखिए चित्र, जी कि दादा भाई बिश्वया जी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मुझे। महेश बिश्वया जी बड़े अच्छे रागनी सुनाते हैं, और उनका जी पूरा ग्रुप है, रागनी ग्रुप। वो जी हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है हमारी रागनी के, दादाजी के गांव में लोग रागनी गाए। दादाजी के गांव में लोग रागनी गाए। गांव गवैया गीत का गीतों में मुस्काए। गांव गवैया गीत का गीतों में मुस्काए। वो गीत कहना चाहता हूं जो निवेदिता जी ने मुझे याद आया है। दिल्ली में मैं रहता हूं, और दिल्ली में किस प्रकार का प्रदूषण होता है, जी तो जी करता है एकदम गांव चला जाए, गांव जाया जाए। सुनो, एक आम ग्रामीण की व्यथा कहता हूं जो दिल्ली में रहता है। जी अमवा की डारी पीपल की छाओ, ये चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। वाह, यही वाला चल था गीत। बहुत सही। मनवा चल अपने गाँव, कि नगरों में फैला गहरा प्रदूषण। सांसें है दूषित, दूभर है जीवन। सांसें है दूषित, दूभर है जीवन। कि रोगों ने खेले हैं कि
कितने ही दाओ कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव के बरगद के नीचे बचपन है खेला। फागुन में होली होली का मेला, फागुन में होली होली का मेला, फागुन के चंदन सी माटी माटी में पाओ कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, कि निर्मल ओ पावन वातावरण है, रंगों से भीगा धरती गगन है, रंगों से भीजा धरती गगन है। सुंदर है सुंदर नानी का गाँव, सुंदर है सुंदर दादी का गाँव, कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, पपीहे की पी पी कोयल की कूं कूं, अपनों का मिलना मिलने की खुशबू, अपनों का मिलना मिलने की खुशबू, उल्फत का आंगन ममता की छाओ, ये चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। भाई रामेंद्र सिंह ब्रजवासी जी सुन रहे हैं, मुझे उनको फादर प्रणाम। विजय प्रेमी जी को फादर प्रणाम। आवाज नहीं आ रही आपकी। विजय प्रेमी जी ने आपको 2 पंक्तियां समर्पित करी हैं। गीत प्रीत की आत्मा सृष्टि का एहसास, पुण्यों के परिवेश में दर्शन का मधुमास, गांव के गीत में प्रीत की छाँव है। ये लिख के भेजा उन्होंने। नमस्कार भाई साहब को, अग्रज को प्रणाम। नरेश शामली जी, मोनिका चावला कपूर जी, निशित सिंह जी लगातार जुड़ी हुई हैं, आभा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं। जी आर्या जी, अब आप अपनी मनपसंद का सुना दीजिए। बहुत सुंदर गीत, मैं यही वाला गीत सुनना चाह रही थी। नहीं, आप बोल दो, मैं तो वही सुना दूंगा। मेरे कोई वो तो दिक्कत तो अभी फिर होली के किसी गाने पर आ जाते हैं। अब होली है तो वीर रस भी हो गया, गांव का गीत भी हो गया, अब होली आ जाए दोबारा। होली पे तो सुना दिए मैंने। सुना दिया? कोई बचा? होली पे तो सुना दिया है, एक गीत सुनाया, तो एक गीत 4-5 मुक्त तक सुना दिया आपको। एक अच्छा, मुक्त वो सुना देता हूँ, एक मुक्त वो सुना देता हूँ होली पर। स्वागत है, स्वागत। गीतकार की तरफ से मुक्तक पेश करना चाहता हूं। हम जमाने में प्यार बांटेंगे, हम जमाने में प्यार बांटेंगे, खुशबुओं की फुहार बांटेंगे, जो मनुजता से मन भिगो डाले,
जो मनुजता से मन भिगो डाले, गीत की वो फुहार बांटेंगे हम, जमाने में प्यार बांटेंगे। मैं कुछ नई रचना सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल नया गीत, पहली बार ही पढ़ रहा हूं। अभी पता नहीं उसकी तरन्नुम मैं सही बार से पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। स्वागत है, स्वागत। पहला ही बार उठा रहा हूँ। सैकड़ों लाइव कार्यक्रम भी मैं कर चुका हूँ, और ये भी आपको बताया, मैं 1 महीने से लाइव कार्यक्रम नहीं कर रहा था, सिर्फ जी वैसे कार्यक्रम कर रहा था। तो परंतु जी ये कोरोना महामारी के कारण से फिर मुझे लाइव पे आना पड़ा। तो अभी ये दूसरे रंग मेरा आप देखोगे कि निर्धन मन की कलियां भी महके मुस्काएगी। निर्धन मन, देखे ये नेता जो है ना, किसी भी पार्टी का हो, चाहे मैं किसी पार्टी का ना समर्थक हूं ना किसी का विद्रोही, कि निर्धन मन की कलियां भी महके मुस्काएगी। मंचों से बढ़ चढ़ कर ये तुमने बोला था, मंचों से बढ़ चढ़ कर ये तुमने बोला था, निर्धन मन की कलियां भी महके मुस्काएगी। मंचों से बढ़ चढ़ कर ये तुमने बोला था, कि सपन दिखाए थे तुमने तो खूब बहारों के, सपन दिखाए थे तुमने तो खूब बहारों के, उम्मीदों के उजले उजले चांद सितारों की। क्या बात है। उम्मीदों के उजले उजले चांद सितारों के, भटकी जीवन की नैया मझधारों में बहकर लाएंगे बस हम ही उसको पास किनारों के, लाएंगे बस हम ही उसको पास किनारों के विश्वासों की पतवारों ने यूं मुंह खोला था, मंचों से बढ़ चढ़ कर ही ये तुमने बोला था, मंचों से बढ़ चढ़ कर ही ये तुमने बोला था, कि ठोकर खाई है तो एक दिन संभल भी जाएंगे, ठोकर खाई है तो एक दिन संभल भी जाएंगे। धोखेबाजों के धोखे में कभी न आएंगे, धोखेबाजों के धोखे में कभी न आएंगे, कि अपनी मंजिल पाने हेतु हम तो नित नित ही अपने रास्ते अपने हाथों आप बनाएंगे,
अपने रास्ते अपने हाथों आप बनाएंगे, कि तुमने अपनी स्वार्थ तुला में हमको तोला है, कि तुमने अपनी स्वार्थ तुला में हमको तोला था। मंचों से बढ़ चढ़ कर ही ये तुमने बोला था, निर्धन मन की कलियां भी महके मुस्काएगी। मंचों से बढ़ चढ़ कर ही ये तुमने बोला था। और किस प्रकार से अपने स्वार्थ में दिल्ली से हमारे कोरोना में हमारे मजदूरों को भगाया गया, उत्तर प्रदेश बिहार के मुंबई से भगाया गया, तो इनको बिल्कुल भी लाज नहीं आई। किस प्रकार से कोरोना वहां पर, किस प्रकार से हमारे मजदूर भाई परेशान में हैं, कि हमको अपने बीबी बच्चे गांव से प्यार बहुत, हमको अपने बीबी बच्चे गांव से प्यार बहुत। ओ संस्कारों का भी दिल में है सत्कार बहुत। ओ संस्कारों का भी दिल में है सत्कार बहुत। आए जितनी भी बाधाएं उनको देखेंगे, आए जितनी भी बाधाएं उनको देखेंगे, उनसे ही लड़के दिल में दहके अंगार बहुत, उनसे ही लड़के दहके दिल में अंगार बहुत, के स्वाभिमान की रक्षा व्रत को हमने खोला है। स्वाभिमान की रक्षा व्रत को हमने खोला है। मंचों से बढ़ चढ़ कर ही ये तुमने बोला था, स्वाभिमान की रक्षा व्रत को हमने खोला था। मंचों से बढ़ चढ़ कर ही ये तुमने बोला था, निर्धन मन की कलियां भी महके मुस्काएंगी। मंचों से बढ़ चढ़ कर ही ये तुमने बोला था। बहुत सुंदर गीत, आपका नया गीत पहली बार हमने भी सुना, बहुत ही प्यारा गीत। और बिल्कुल आपने विजय प्रेम भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या बात है आर्य जी। बहुत, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, प्रणाम आदरणीय। और बलराम राजन, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी। गीत नई संस्कार का मंत्र है। नमस्कार विजेंद्र पाल शर्मा जी को, संस्कार का मंत्र बता रहे हैं गीत को, नमस्कार उनको। और बोलो जी, क्या सुनाना है? जी सुनाए, आप अपने मन का कुछ सुना दें। मन का ही सुनाया है, ये गीत बिल्कुल पहली बार ही सुनाया है, और ये दूसरा गीत भी मैं पहली बार ही सुना रहा हूँ। जी स्वागत है। ये भी अलग अंदाज का गीत है। मैं पहले एक गजल सुना देता हूँ आपको। जी एक गजल, और उसके बाद फिर वो गीत सुना करके हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हाँ, एक गजल और एक गीत। एक ये गजल और एक गीत, ठीक। हाँ, अपने माये वगैरह तो मैं सुना ही नहीं रहा कुछ भी।
जी मकड़ी बना के चढ़ती। भाई ब्रिजवासी जी को नमस्कार कर रहा हूं, मथुरा से मुझे सुन रहे हैं। मकड़ी बना के चढ़ती जब भी तार दोस्त तो मिलता है उससे हौसला हर बार दोस्तों, मिलता है उससे हौसला हर बार दोस्तों, कि रहता नहीं है दिल पे भी वस अपना अब कभी, रहता नहीं है दिल पे भी वस अपना अब कभी, जब से जुड़ा है दिल से दिल का तार दोस्तों, मकड़ी बना के चढ़ती जब भी तार दोस्तों। देखिए चित्र देखिए, पंजों में, संकेत में बात कर रहा हूं, पंजों में बाज के फंसी चिड़िया से पूछिए, पंजों में बाज के फंसी चिड़िया से पूछिए, होती है कैसी जिंदगी दुश्वार दोस्तों, होती है कैसी जिंदगी दुश्वार दोस्तों, के वादों की चाशनी। चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार के वादे कर रहे हैं आप देखिए, कि वादों की चाशनी वो दिखा कर चले गए, वादों की चाशनी वो दिखा कर चले गए, फीकी रही है जिंदगी हर बार दोस्तों, फीकी रही है जिंदगी हर बार दोस्तों, के सपनों का मेरी आंखों में दम घुट के रह गया, सपनों का मेरी आँख में दम घुट के रह गया, ऐसा न कोई और हो लाचार दोस्तों, बहुत ऐसा सुंदर। कोई और हो लाचार दोस्तों। मक्ता पेश कर रहा हूं गजल का, कि लड़, आदरणीय दमयंती जी शर्मा जी कर्नल साहब नमस्कार करते हुए, कि लड़ते रहे जो सांस सांस देश के लिए, लड़ते रहे जो सांस सांस देश के लिए, उनके लहू से माटी है गुलजार दोस्तों, मकड़ी बना के चढ़ती जब भी तार दोस्तों, मिलता है उससे हौसला हर बार दोस्तों, मकड़ी बना के चढ़ती जब भी तार दोस्तों।
बहुत ठीक है। सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत सुनाकर मैं अपनी जी, बात खत्म करूंगा। आज के अनुगुण पर बहुत प्यार मिला स्वागत। मुझे सबका। जितने भी जुड़ रहे हैं, बहुत बारीक से मुझे नजर नहीं आ रहा है, जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय निवेदिता जी, बल आप सबको तरफ से प्रणाम कर दें। ब्रिजवासी जी जी, नजर आ रहे बलराम हैं। राजवंशी जी जुड़े हुए हैं, आभा सिन्हा जी, आराधना जी को मोनिका नमस्कार। चावला कपूर जी, आभा कपूर साहब सिन्हा को जी, नमस्कार। नरेश शामली जी, नरेश जी को नमस्कार। विजय प्रेमी जी, विजय प्रेमी जी अग्रज को निशी सिंह नमस्कार। जी, निशी सिंह जी डॉक्टर को विजेंद्र नमस्कार। पाल शर्मा जी। शर्मा जी को नमस्कार। जी, सब एक लगातार गीत जुड़े हुए हैं आपके साथ। एक गीत जी, कहना स्वागत। चाहता हूँ। जिंदगी शीर्षक से सुने। जी, आम आदमी की पीड़ा जो मैं देखता हूं, उसको जीने का प्रयास करता हूं और फिर लिखने का प्रयास करता हूं। सुने। कि झर रही है पात पात सी पतझरों की मारी जिंदगी, झर रही है पात पात सी पतझरों की मारी जिंदगी, जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी, जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी, हमने भी गुजारी जिंदगी। और देखिए जिंदगी क्या है कि इसमें झरते फूल की सुगंध, इसमें झरते फूल की सुगंध, जेठ के पसीने की है गंध, कि उठ रही है दिल में बार बार, उठ रही है दिल में बार बार, कीच से निकलने की उमंग, उठ रही है दिल में बार बार, कीच से निकलने की उमंग, के मुश्किलों से जूझते हुए, मुश्किलों से जूझते हुए अब तलक न हारी जिंदगी, जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी। देखिए बहुत सुंदर। मन देखे कि जीने के लिए है मर रही, जीने के लिए है मर रही, आंधियों से है न डर रही, दीप बन के जलने का मगर हौसला सतत है कर रही, दीप बन वाह, के जलने का मगर हौसला सतत है कर रही, कि ढो रहा है कैसे आदमी, ढो रहा है कैसे आदमी, पर्वतों से भारी जिंदगी, वाह, जैसे बहुत बन सुंदर। पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी। और देखिए अंतिम बहुत बंदे सुंदर। राम गीत का, जिंदगी बनाए हम गजल, जिंदगी बनाए हम गजल, जिंदगी हो प्यार का कवल, जिंदगी हो प्यार का कवल, मुश्किलों में आंधियों में भी,
हौसला हमारा हो अटल, मुश्किलों में आंधियों में भी हौसला हमारा है हो अटल, कि सच ये है कि दर्द गम नहीं, सच ये है कि दर्द गम नहीं, सवारी और निखारी जिंदगी, जैसे बहुत बन बढ़िया। है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी। झर बहुत रही सुंदर। पात पात सी, पतझरों की मारी जिंदगी, जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी, हमने बहुत भी सुंदर। गुजारी बहुत जिंदगी, हमने भी गुजारी बहुत सुंदर। जिंदगी। और इसी के साथ हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं अनुकुंज पटल की तरफ से कि आज इस त्योहार के व्यस्त दिन में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आप एग्री हुए, राजी हो गए यहाँ पर आने के लिए। तो इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। आभार व्यक्त और तो साथ आपका ही हम सब अनुकुंज को श्रोताओं का सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और अनुकुंज का इतने बड़े पटल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो देश विदेश में बहुत चर्चित पटल है हिंदुस्तान का। और आदरणीय हमारी अनुजा निवेदिता चक्रवर्ती जी, टिक्कू जी, पूनम जी और निवेदिता निशी जी, बहुत लोग इसके जुड़े हुए हैं। को मैं बहुत आभार व्यक्त सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सभी भाई विजय प्रेमी जी और ब्रजवासी जी और अकेला जी गोरखपुर से मुझे सुन रहे हैं, सहारनपुर से हमारे विनोद भरम जी सुन रहे हैं, शामली से पवन कुमार पवन जी मेरे मित्र मशहूर गीतकार, और केसर कमल पानीपत से सुन रहे हैं मेरे, और खेमचंद जी सहगल झज्जर हरियाणा से मुझे सुन रहे हैं। बहुत दूर दूर से आज लोग बाग जुड़े। मैं सबको देख नहीं पा रहा क्योंकि बहुत मैं भी बारीक सब जो है श्रोताओं मेरे, का आभार व्यक्त कर मैं सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके नेटवर्क में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है अरे जी, पता नहीं कुछ है क्या है। और जितने भी सभी को श्रोता जुड़े हुए हैं, नरेश शामली जी, आभा सिन्हा जी, विजय प्रेमी जी, गायत्री नरेश जी को जोशी जी, पवन नमस्कार, कुमार पवन जी, सौरभ तिवारी, पवन जी सबको को नमस्कार। प्रणाम और बहुत आभार कि आप लोग